The IPL bandwagon is back. भैया हर्षोल्लास है, उन्माद है कि आईपीएल 17 तारीख से दोबारा रिज्यूम होगी और 3 जून को इसका फाइनल होगा। लेकिन इसके साथ हर्षोल्लास के साथ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं और बड़ी चुनौतियां हैं। दो तीन अनाउंसमेंट्स ऐसी हैं जिनके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस आईपीएल को पूरी तरह से कायाकल्प कर सकती है, उथल पुथल मचा सकती है और कॉम्बिनेशंस में हर टीम को डामाडोल करने की क्षमता रखती है, वो न्यूज है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अनाउंसमेंट। और उसमें बोर्ड की ये पुष्टि कि भैया अगर कोई भी प्लेयर वापस आया है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो वो वापस जाना चाहता है या नहीं, ये हम उस पर छोड़ते हैं। हम उसे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जो WTC फाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसकी प्रेपरेशन के लिए भी हम परस्पर उसके साथ हैं। नंबर 2, सीरीज अनाउंस हो गई है जो पहले से ही अनाउंस थी, और ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, ये बदल नहीं सकता क्योंकि पहले से ही अनाउंस था। दूसरी सीरीज वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये ट्राई सीरीज है जो इंग्लैंड में खेली जाएगी। 21 तारीख से वो शुरू हो चुकी है और वेस्ट इंडीज पहले क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इसलिए रोमारियो शेपर्ड और शर्फेन रदरफोर्ड, मुझे लगता है उन्हें अपने देश के लिए खेलने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल उठेंगे कंट्री फर्स्ट, कंट्री और क्लब, समझे नहीं, जैसे फुटबॉल में उठते हैं। बहुत से लोग क्लब को चुनते हैं, लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि जहां वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं किया है, साख दाव पे लगी हुई है। तीसरी चीज, साउथ अफ्रीका विल प्ले अ प्रैक्टिस मैच with Zimbabwe to prepare for the WTC that starts around the 2nd or the 3rd, समझे नहीं। लेकिन ये कम छोटी इंक्रोचमेंट है क्योंकि इसके लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मेरी ये मनोकामना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाएगा, अपना जौहर दिखाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है इन प्लेयर्स की कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो 2 साल बैन भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे बोर्ड वो नहीं कर सकता क्योंकि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे और इंटरनेशनल कैलेंडर पहले से बना हुआ है। लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दे कैन सेल आइस टू द एस्किमोस, सैंड टू द अरब्स, बहुत तगड़ी काबिलियत है। क्या वो इन्हें रोक पाएंगे? तो ये सब कुछ जगल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बड़ा जगलर कोई नहीं है और एक जबरदस्त काबिलियत है। दे कैन सेल आइस टू द एस्किमोस, सैंड टू द अरब्स, दे आर द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड मैनेजर्स ऑफ क्रिकेट। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? खास तौर पे अगर इंग्लैंड के क्रिकेटर चले जाते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस हैं, और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर चले जाते हैं, सबसे ज्यादा टीम अगर कोई इफेक्ट होगी, और ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है, वो है आरसीबी। विराट कोहली का जो आर्मर था, सुरक्षा कवच है, वो टूट चुका है। देखो, पडिक्कल इंजर हो चुके हैं, सॉल्ट बीमार थे, 2-3 मैच खेले नहीं, और अगर वो चले गए तो भैया पाटीदार की उंगली पे चोट है, वो हाफ फिट है। चाहे लिगामेंट्स हो, चाहे हेयरलाइन फ्रैक्चर, तभी 10 दिन का रेस्ट दिया है ना, तो भाई वो शॉक लगता है। तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट 100%। जॉश हेजलवुड ऑलरेडी इंजरी लिस्ट में है, वो चाहेंगे कि उनका शोल्डर रिकवर कर जाए ताकि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो खेल सके। अब आप देखिए कि बेथल, सॉल्ट, बटलर, लिविंगस्टन, विल जैक्स, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। शर्फेन रदरफोर्ड और उनके साथ 13 गेंदों में 52 बनाने वाले रोमारियो शेपर्ड, जो कि अगर आप देखें ना, तो सबसे बड़ी ताकत जो है वो टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड की है जितेश के साथ। अब टिम डेविड का भी कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो, क्योंकि साथ दाव पे लगी हुई है, वो रहेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि आरसीबी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। सॉल्ट नंबर 1, बेथल नंबर 2, नंबर 3 पडिक्कल चले जा चुके हैं, नंबर 4 जॉश हेजलवुड, और फिर उसके साथ रोमारियो शेपर्ड। ये 5 बंदे जो भीतर खेलने वाले हैं, और उनके पास विकल्प क्या है भाई? ये देखिए आप, एक तो है तुषारा, एक है स्वास्तिक चिकारा, एक है भांडगे। अब ये नाम
मुझे नहीं लगता कि भरपाई कर पाएंगे। मरता क्या ना करता, डू योर बेस्ट वेर एवर यू आर विद वॉट एवर यू हैव। देखो भाई, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो दे आर दी वर्स्ट अफेक्टेड। एक तरह से उनको कॉम्बिनेशन दोबारा बनाना पड़ेगा। और जीटी विच इज सच अ मेथोडिकल टीम इतना अच्छा खेली है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस ड्रिवन टीम है। बटलर जैसा खिलाड़ी जिसने 500 बनाए नंबर 3 की पोजीशन पे, मतलब 17 ओवर तक कोई ना कोई इन तीनों में से खड़ा रहा है। ये आधारशिला है उनकी। वो अगर पीछे हटेगा तो उसकी भरपाई भी नहीं होगी। और नीचे 2-3 मैच जिताए हैं शर्फेन रदरफोर्ड ने, मतलब रन बॉल नहीं, एक गेंद में 2-2.5 रन बनाने की काबिलियत वो रखते हैं। नंबर 2 पे ये टीम इफेक्ट होगी। मुंबई प्रॉब्ली द लीस्ट इफेक्टेड। एक बंदा जाएगा विल जैक्स, और वो भरपाई कर लेंगे क्योंकि उनके पास मैच विनर्स बहुत हैं और भी उनके पास असला तो तगड़ी है। दिल्ली के पास सिर्फ स्टार्क, और स्टार्क अकेला ही वन मैन आर्मी है। पिछली बार आप देखोगे कि प्लेऑफ जब आए थे, स्टार्क वन मैन आर्मी बन के केकेआर को जिता पाए। और कॉम्बिनेशन पे मैं इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूं गुरु? इसलिए दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशन केकेआर का हिला है। ये नहीं उन्होंने भरपाई नहीं की भाई, उन्होंने 3 बंदे खोए थे। एक स्टार्क, मिचेल स्टार्क, श्रेयस अय्यर और ऊपर सॉल्ट। रिकवर नहीं कर पाए, दे आर नॉट क्वालिफाइंग। तो कॉम्बिनेशन जब हिलता है ना, टीम अस्त व्यस्त हो जाती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नहीं जिताती, एक कॉम्बिनेशन। और जिग्सॉ पजल की तरह है भाई, ब्लॉक्स फिट हुए, पिक्चर लुक्स रोजी, और कहीं 1-2 ब्लॉक नीचे गिरे, पिक्चर लुक्स हेजी। तो मुझे लगता है कि वो जो पिक्चर है उसे बनाने के लिए प्रयास लगेगा, युक्ति लगेगी, दिमाग की बत्ती जला के ही ये भरपाई होगी। फेट हैज हैंडेड अ क्रूअल हैंड टू पंजाब, बट दे विल मैनेज। तगड़े हो, तगड़े और तगड़े पंजाबी सूरमा। कैसे कह रहा हूं कि भैया 2 मैच जो बड़े क्लोज पंजाब जीत सकता था, 200 रन बनाए थे केकेआर के खिलाफ, बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला। और फिर 10 ओवर में 120 रन। वो मैच जबकि आईपीएल स्थगित हुई, वो मतलब एक तरह से 90% उनकी जेब में था। लेकिन वो मैच अब दोबारा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रिकी पॉन्टिंग यहीं पे हैं, भारत में है। उन्होंने जॉश इंग्लिश को कन्विंस कर लिया है। मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है, लिटिल बर्डी टोल्ड मी। और दूसरा स्टॉइनिस, मुझे नहीं लगता स्टॉइनिस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रोग्राम में हैं। सो पंजाब विल रेजरेक्ट इटसेल्फ अगेन। उनको सबसे कम प्रॉब्लम आएगी। तो आईपीएल हमेशा नथिंग इज सर्टन बट दी अनफोर्सीन। चाहे भैया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ये अनाउंसमेंट आया हो, चाहे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की ये सीरीज हो, चाहे इंडिया ए टीम हो, ऐसे ही ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द आईपीएल, द वेगरीज, द अनसर्टनिटीज ऑफ द आईपीएल, इन्हें आप साथ लेके चलेंगे भाई। यही आईपीएल की माया है, कभी धूप कभी छाया है। खटैक।